नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आप सभी पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन। आइए जानते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी का दिन जाना जाता है। चलिए आइए जानते हैं सामान्य अध्ययन के विषय में। वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, पुराण कितने हैं और उपनिषद कितने हैं, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। वेद 4 हैं, वेदंग 60, पुरा 18, उत्सव 8। वेद 4 हैं, माने वेदों की जो संख्या है वो 4 है। वेदंग 60 और वेदांग जो है वो 6 हैं। पुरा 18, पुराण जो है वो 18 है। उत्सव 8, उपनिषद जो है उपनिषदों की संख्या 108 है। जो मुख्य उपनिषद है उनकी संख्या 13 मानी जाती है, कहीं कहीं पर 12 भी लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिए आप। जो वेदों की संख्या 4 है वो इस प्रकार से है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पूछा जाता है कि प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप ऋग्वेद को बताएंगे, प्राचीन वेद। और जो वेदांग 6 हैं आपके, वो कुछ इस प्रकार से हैं: निज, छवि, शिशु। निज, छव, शिशु, याद रखिए। नि माने निरुक्त, जा माने ज्योतिष, छ माने छंद और ब माने व्याकरण, छी माने शिक्षा और सु माने सूक्त। तो इसका जो ट्रिक है वो है निज, छवि, शिशु। निज, छवि, शिशु, याद रखिए। पुराण 18 है, उपनिषद 108, मुख्य रूप से 13 बताया गया। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन जो है वो इस प्रकार है: पश्चिम से पूर्व में है प्रादेशिक विभाजन, पश्चिम कुसका, नेकाती, अदिति। प माने पंजाब हिमालय, सी माने सिंध और सतलज के मध्य। कुसका जो है इसमें कुमाऊं हिमालय है, इसमें सतलज और काली नदी है। नेकाती माने नेपाल हिमालय में काली और तीस्ता नदी। अदिति, जो अदिति है माने आ से असम हिमालय और दी माने दिहांग नदी और तीस्ता। अब आते हैं दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ हमारे मुख्य दर्शन है जो इस प्रकार से हैं: पूर्व में जन्मे उत्तरवाद, योगपति है सक्की का, सक्की पाल। पूर्व में जन्मे उत्तरवाद, योगपति है सक्की पाल, न्याय के गौतम, वै सुकड़ा। पूर्व माने पूर्वी मानसा। इस दर्शन का निर्माण करने वाले जैमिनी जी। उत्तरवाद माने उत्तर मीमांसा, बादरायण। योग माने योगपति है, तो योग दर्शन जो है वो पतंजलि। और सक्की पाल माने सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि। न्याय के गौतम, न्याय दर्शन जो है हमारा वो गौतम। वैश्व कड़ाद यानी कि वैशेषिक जो दर्शन है वो कड़ाद या उलूक, उन्होंने इसका निर्माण किया। मनुस्मृत के द्वारा जानते हैं कितने विवाह हैं और कितने संस्कार होते हैं, तो विवाह 8 हैं, संसा 16। माने मनुस्मृत द्वारा विवाहों के जो प्रकार बताए गए हैं वो 8 बताए गए हैं और संस्कार जो है वो 16 बताए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे। तो परतें कौन सी हैं? 5 परतें होती हैं। एक आपकी क्षोभ मंडल, एक आपकी समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। 5 मंडलों में वायुमंडल की परतों को बांटा गया है। देखते हैं कौन सी परत कहां तक है। बार क्षोभ है ताप 50, 80 मध्य आयन 24, बहिर ऊपरी बढ़ते जाते। क्षोभ माने क्षोभ मंडल जो है वो धरातल से 12 किलोमीटर माना जाता है। समताप मंडल जो ताप माने समताप है, ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक माना जाता है। मध्य जो मंडल है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक माना जाता है। और आयन मंडल 80 मध्य 80 से और आयन 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक माना जाता है। और बहिर ऊपरी बढ़ते जा, माने बहिर्मंडल जो है वो 640 किलोमीटर से ऊपर जितना भी आगे बढ़ेंगे वो हमारा बहिर्मंडल है। आइए जानते हैं कि दिल्ली के विषय में कभी कभी पूछ लिया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दिल्ली में क्या स्थित है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछे गए परीक्षाओं में, और उनके बारे में हम जानते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। जैसे लाल हुमायूं कुतुबू जामा, तुगल इंडिया गेट भवाना, लक्ष्मी लोटस अक्षरधाम, ये हैं सब दिल्ली के नाम। जैसे लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में। तुगलकाबाद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली।
इंडिया गेट जो है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भी आप दिल्ली बताएंगे। लोटस टेम्पल कहाँ पर है? दिल्ली बताना है आपको। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? इसको भी आप दिल्ली ही बताएंगे। तो ये दिल्ली के बारे में जानकारी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नागर शैली में बने मंदिरों के बारे में भी पूछा गया है प्रश्न में। कई प्रश्न पत्र ऐसे हुए हैं जिनमें यहाँ से कोणार्क मंदिर, खजुराहो मंदिर, दिलवाड़ा और जगन्नाथ लिंगराज जैसे सभी मंदिरों को पूछा गया है। आइए जानते हैं। नागर शैली में बने हुए ये मंदिर हैं, कौन से हैं? दिल जंग लगी खजुराहो को, दिल माने दिलवाड़ा, माउंट आबी सिरोहो जो राजस्थान में स्थित है, और जंग माने जगन्नाथ मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। लगी माने लिंगराज मंदिर जो है ये भी उड़ीसा में है। खजुराहो खजुराहो मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क मंदिर, सूर्य का कोणार्क मंदिर, किसका? सूर्य का, तो सूर्य का कोणार्क मंदिर ये उड़ीसा में है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, उन्होंने इसको बनवाया था। ये इस प्रकार से कुछ जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं कुछ विज्ञान का भी टॉपिक लेंगे। जैसे बड़ा बीज लोडो कहलाए, पुष्प में रिफले सबको भाए, पुष्प वुल्फिया छोटा होता, बीज आर्किड छोटा मोटा। माने बड़ा बीज जो है वो लोडोसिया का होता है, जो बड़ा पुष्प होता है रिफ्लेसिया होता है, छोटा पुष्प जो होता है उल्फिया होता है, और बड़ा बीज छोटा बीज जो होता है वो आर्किड का होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन फल है, कौन जड़ है, कौन तना है, कौन छाल है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फले अफी है जड़ती ही, रबर तना है छाले की। अर्थात फल जो है वो अफीम है, जड़ जो है वो हींग है, जड़ जो है वो हींग है, रबड़ जो है वो तने से प्राप्त किया जाता है, और कुनैन जो है जो मलेरिया बीमारी में प्रयोग करने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो छाल है। तो फले अफी है जड़ती हींग, रबड़ तना है छाले की। आगे आते हैं कि फलों की खेती को क्या कहते हैं, फूलों की खेती को क्या कहते हैं, सब्जियों की जो खेती होती है उसके लिए क्या कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, और फसलों की जो खेती का हम वर्णन करते हैं किसके द्वारा। तो फलो पोम में फूलो फ्लोर, सब्जी ओली, फसल एगोर। फलों की जो कृषि होती है इसको हम पोमोलॉजी कहते हैं, और फूलों की जो खेती का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की जो खेती का अध्ययन किया जाता है ओलेरी या ओली कल्चर कहते हैं। फसलों की जो खेती होती है माने कई फसलें, उनको हम एग्रोनॉमी के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कहा जाता है कि हरित क्रांति का जनक विश्व में कौन है, भारत में कौन रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हरित भार में स्वामी आए और विश्व में बोरी भरकर लाए। हरित भार में स्वामी आए माने भार माने भारत, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, और विश्व में बोरी भरकर लाए माने जो विश्व में जनक हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। आज आपकी कुछ इस प्रकार की सामान्य अध्ययन की क्लास रही। सामान्य अध्ययन की क्लास कैसी लग रही है आप सभी को, आप अवश्य बताइए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करते रहें। धन्यवाद।